हेलो गाइस, दिस इज राहुल प्रजापति और मैं आज आपको स्पेरिकल ट्राइगोनोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी एमएससी थर्ड सेम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन बताऊंगा जो पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। पहला क्वेश्चन है, इसमें आ सकता है सेक्शन ऑफ स्फीयर क्या है। तो so that the section of the surface of a sphere made by any plane is a circle। तो देखिए हमने यहाँ से एक प्लेन पर एक सर्कल बनाया हुआ है। लेट ए बी द सेक्शन ऑफ द स्फीयर, ये इसका सेक्शन है। बाय एनी प्लेन एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज आर। ये सेक्शन है, ये इसका सेंटर है, उसकी रेडियस आर हो गया। नाउ तो ओ ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड टेक एनी पॉइंट डी इन द सेक्शन एंड जॉइंट ओ डी ओ सी एस सी ओ सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब क्या करा है, इसके बाद क्या करा है, जो ओ है ओ को सी से परपेंडिकुलर मिला दिया है और यहाँ पे एक पॉइंट डी लिया है सेक्शन की तरफ। तो हमें ये इन सभी को मैच कर देंगे ओ सी ओ डी परपेंडिकुलर प्लेन के। इन ओ सी से परपेंडिकुलर टू डी सी ए लाइन इज इन द प्लेन। हमें एक लाइन मिल जाएगी तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा ओ सी डी, जिसकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। इसको हम π/2 लिख सकते हैं। ना फ्रॉम राइट एंगल ओ सी डी, तो सब यहाँ की जो बजाय इसको हम कर्ण बोलेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो जाएगा ओ डी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ सी। और बेस इसमें मतलब कि ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, सी डी की। तो सी डी को हम यही रखेंगे, इसको हम यहाँ पहुँचा देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे अब जो उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर ओ डी की जो वैल्यू है वो क्या है, आर है। आर इज रेडियस ऑफ ए स्फीयर। Thus we observe that whenever we take the point D in the section, it is distance from the joint C will remain same, or in other words the section is a circle। तो ये सेक्शन ऑफ स्फीयर हो गया। अब अगला टॉपिक है ग्रेट एंड स्मॉल सर्कल। इसको भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए ये एक सर्कल है, ये जो सेंटर पे बना हुआ है इसको ही हम ये भी कोई क्या बोलेंगे, ग्रेट सर्कल। और जो सेंटर पे नहीं बना होगा उसको हम स्मॉल सर्कल बोलेंगे। सेक्शन ऑफ ए स्फीयर कट बाय ए प्लेन पासिंग थ्रू इट इज सेंटर इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। सेक्शन ए बी इज ए ग्रेट सर्कल। द रेडियस ऑफ ए ग्रेट सर्कल इज द सेम एज दैट ऑफ द स्फीयर। ये ग्रेट सर्कल हो गया। इफ plane does not passing through the center of the sphere, then section is called small circle। तो आप वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर सकते हैं, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। अब सेक्शन जो नीचे का था उसको सी डी को स्मॉल सर्कल बोला है, और यहाँ पर जो पॉइंट जिसमें ओ है और एक नीचे वाला ओ डे, इसे परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन सी डी के वो परपेंडिकुलर था। तो उसमें भी हम एक ट्राइंगल लेंगे तो उससे हम ये निकाल सकते, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन। ये हो गया। अब अगला है एक्सिस एंड पोल्स। एक्सिस एंड पोल्स क्या होता है, द एक्सिस ऑफ एनी सर्कल ऑफ ए स्फीयर इज दैट डायमीटर ऑफ the sphere which is perpendicular to the plane the circle। The extremities of the axis are called the poles of the circle। जैसे ये सर्कल है,
इसका एक्सिस जैसे ये स्पेयर दे रखा है, इसमें जो परपेंडिकुलर दे रखा है यही क्या इसका पोल है, और ये इसके अलग अलग एक्सिस हो जाएंगे यहाँ पर ये और ये। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पोल्स, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, जैसे कि एक सर्कल है, ग्रेट सर्कल जो स्पेयर में बना हुआ है, और ये एक पोल है, और यहाँ पे हमने ये कुछ पॉइंट कंसीडर करें, PDC या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए पोल ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये ऑब्जेक्टिव में ये लाइन पूछी जा सकती है। ए पोल ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब जो हमने इसको बनाया वही यहाँ पे लिख देंगे। लेट अस टेक ए पॉइंट डी, यहाँ पे एक पॉइंट डी लिया है ऑन द सर्कल हुज लाइज पॉइंट पी, जो पॉइंट पी पे लाई कर रहा है, एंड सेंटर इज डी, जो इसका सेंटर वो सी है। सिंस पी सी एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ द सर्कल, ये एक्सिस हो गया, इस परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द सर्कल, सिंस पी सी will be perpendicular to the CD line in। अब यहाँ पे प्लेन बनेगा जो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो प्लेन हमारा इसमें ट्राइंगल बनेगा PCD। तो इसमें जो PD है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू इसको, और यहाँ परपेंडिकुलर प्लस बेस, और जो ये जो है डिस्टेंस है ये क्या है, कांस्टेंट है। As both PC and CD are constant, since P and C are fixed and CD is the radius of the circle, PD is constant. Thus, from the above result, we observe that whenever we the position of the point D on the circumference of the circle, distance of the pole of the point will be remain the same. This proves that proposition। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है इसका सेकेंडरीज क्या होता है, जैसे कि ये जो स्पेयर है इसमें सर्कल बना हुआ है जहाँ से पोल्स अलग अलग खींचे हुए हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरीज बोलते हैं। ऑल दस ग्रेट सर्कल्स विच पासेस through both the poles of a given great circle are called secondaries to the given circle। इसी ये ग्रेट सर्कल है, इससे जितने भी ये पोल्स पासेस थ्रो हो रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इसका सेकेंडरीज बोलेंगे। द प्लेन इज विच सेकेंडरीज लाई इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गिवन ग्रेट सर्कल। Angle between any two great circle is measured by the arc। जो भी दो ग्रेट सर्कल के बीच जो मेजरमेंट हम करते हैं वो आर्क से करते हैं। दे इंटरसेप्ट ऑन द ग्रेट सर्कल्स टू विच दे आर सेकेंडरीज। 10 आर्क CD, इसमें एक आर्क है यहाँ पे, ये COD, ये आर्क हो गई। CD will give in the angle of intersection of two great circles PC race and PDP race। ये होगा, ये हमारा ये सेकेंडरीज था। ये अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप इसको नोट ऐसे एज इट इज पढ़ के लिख सकते हैं समझकर। अब है स्पेरिकल ट्राइंगल क्या होता है, हमने यहाँ ड्रॉ करे ABC यानी 3 पॉइंट्स लेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेयर। Spherical triangle ABC is formed by joining the arc AB, BC, CA of great circles passing through them। अब यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिए A, B और ये C। अब हम इसको क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे AB, BC और AC। इसमें जो AB है ये हो जाएगा आर्क एंगल, राइट एंगल हो जाएगा AOB। यहाँ पे हम सेंटर से ले रहे हैं तो AOB। AC BC है, B और C, ये राइट एंगल होगा BOC।
और AC है, AC की AC हो जाएगा AOC। Therefore only one spherical triangle is formed by joining the point ABC, where each of the sides of a triangle is less than two right angles because on one of them is greater than a semicircle। तो यही हमारे क्या स्पेरिकल ट्राइंगल है कि इसमें ये बताया गया है कि जो स्पेरिकल ट्राइंगल है वो फॉर्मेट करते हैं पॉइंट से, वेयर ईच ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन, जो इसकी साइड्स होती है वो छोटी होती है टू राइट एंगल से, बिकॉज नो वन देम इज ग्रेटर देन, जो उसमें से जो साइड्स है वो किससे ग्रेटर देन नहीं है, सेमी सर्कल से नहीं है। तो यहाँ पर ये भी है, ये जो राइट एंगल इसको बता रहा है, BC इसको बता रहा है, AC इसको बता रहा है। वियर द एंगल्स आर एक्सप्रेस्ड इन सर्कुलर मेजर इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्फेरिकल एंगल है। अगला हमारा टॉपिक है पोलर ट्राइंगल। ये भी कई बार पूछा गया है। तो हम इसमें भी एक स्फेरिकल ट्राइंगल लेंगे ABC एंड A', B', C' पोल्स ऑफ साइड्स। इसका जो डायग्राम मैंने अगले पेज में बनाया है, वैसे डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हूँ। और इसकी साइड हो जाएगी BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। हियर वी हैव टेकन द पोल्स ऑफ विच लाई ऑन द सेम sides in the which the opposite angle of arc are the spherical triangle हो जाएगा A', B', C' is called the triangle of the triangle ABC। तो ये देखिए ये हमारा स्फेरिकल ट्राइंगल ABC, जिसमें हमने A', B', C' ये कुछ पोल लिए हुए हैं। Thus there is only one polar triangle A', B', C' of a given triangle ABC। Triangle ABC is called perimetric triangle with respect to the triangle A', B', C'। तो ये हमारा टॉपिक हो गया पोलर ट्राइंगल। अब अगला है रेसिप्रोसिटी ऑफ पोलैरिटी। द पोलर ट्राइंगल एंड पेरिमेट्रिक ट्राइंगल्स आर रेसिप्रोकल। जो ये वाला ट्राइंगल है और ये वाले जो पोलर ट्राइंगल है वो कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। इफ वन ट्राइंगल बी द पोलर ट्राइंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द लेटर विल बी द पोलर triangle of the former, since BD is a pole of the arc AC। इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इसको। अब एलिमेंट्स ऑफ द पोलर ट्राइंगल, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। सो दैट द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द पोलर ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली supplements of the angles and sides of the perimetric triangle। तो जो इसमें जो A', B' ये पोलर ट्राइंगल हो गए एंड ABC ट्राइंगल है, इसमें AB AC मीट कर रहा है B', C' प्रोड्यूस इफ नेसेसरी इन D and E respectively angle between right सर्कल AB एंड AC इज आर्क DE। तो इसमें एक एंगल है A, तो ये किस पर बनेगा, आर्क DE पर बनेगा। ये इसका डायग्राम दे रखा है, जैसे कि एंगल A है, ये किस पर बन रहा है, आर्क DE पर। और यहाँ जो B', है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, CA पर π/2 का है 90 डिग्री का। AC C' AB पर बनाएगा π/2 का। अब इन दोनों को हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। ऐसे ही हम ट्राइंगल इसकी जगह हम DE ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है, इक्वल नहीं सॉरी, ये जो साइड है इसमें बताया गया है कि दो साइड
मतलब सेम नहीं होती, इसलिए उसको इस तरह लिया है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये एक एलिमेंट हो गया ए डेस, जो एलिमेंट है पाई माइनस ए, वेयर साइड बी सी डी ऑफ पोलर ट्राइंगल ए डेस बी डेस सी डेस डिनोटेड बाय दिस ए डेस। ये एक एलिमेंट हुआ, बी के लिए ये हुआ, सी के लिए ये हुआ। From above relation B, observe that the sides of the polar triangle are supplements of the angles of the perimetric triangle. As ABC is a polar triangle of A dash B dash C dash is a polar and perimetric triangle. Are supplements of the angles of the perimetric triangle. As ABC is a polar triangle of A dash B dash C dash is a polar and perimetric triangle are reciprocal. Therefore, from the results already provided we, तो ये कुछ रिजल्ट हमें ऐसे मिल जाएंगे इसके लिए। और रिजल्ट भी कैट, अगर हम इसको यहाँ पहुँचाए तो ये ए की वैल्यू है, बी की, सी की, ऐसी पोलर ट्राइंगल के लिए भी आ जाएगा। The angles of the polar triangle are supplements of the sides of the perimetric triangle. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज अबाउट स्फेरिकल ट्राइंगल। तो नेक्स्ट टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज अबाउट स्फेरिकल ट्राइंगल। पहली प्रॉपर्टी, एनी टू साइड्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्राइंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसकी ये दोनों साइड है ए बी से दोनों ग्रेटर देन है। Therefore, if consider side AB spherical triangle ABC, it will be less than BC plus CA. The sum of the three sides of a spherical triangle is less than the circumference of a great circle. अब जो तीन साइड का सम है स्फेरिकल ट्राइंगल का, वो किससे कम होता है? जो ग्रेट सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस से कम होता है। इन फिगर साइड सी ए, ये सी ए एंड बी सी ऑफ ए स्फेरिकल ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू मीट एट सी डेस। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसलिए वो तीनों से कैसे होगा? बड़ा होगा। Now from the triangle ACB by property 1, तो जो इसमें हम देख सकते हैं ये जो हमने बनाया हुआ है, तो इसमें यह आ जाएगा कि ए सी डेस प्लस सी डेस बी ग्रेटर देन ए बी। क्वेश्चन नंबर 1, एडिंग सी एंड बी ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 बी गेट। तो ऐड करके हम क्या ले सकते हैं? ये इससे ग्रेटर देन होगा, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 360 डिग्री। यानी ए बी सी लेस देन किससे होगा? 360 डिग्री से। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 2 राइट एंगल्स एंड इज लेस देन 6 राइट एंगल्स। द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्राइंगल्स इज ग्रेटर देन 2 राइट एंगल्स। तो 3 एंगल्स का सम है वो किससे ग्रेटर देन होगा? 2 राइट एंगल से। और किससे कम होगा? 6 राइट एंगल से। ये कई बार पूछी गई है, जैसे कि हम वही ए बी सी एक स्फेरिकल ट्राइंगल लिया और जिसका पोलर के ट्राइंगल है ए डेस बी डेस सी डेस, देन वी हैव इसके जो एलिमेंट आया ए डेस का पाई माइनस ए, बी का ये आया, सी का ये आया। ऑल्सो फ्रॉम प्रॉपर्टी सेकेंड बी, नाउ द सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्राइंगल इज लेस देन 4 राइट एंगल्स। प्रॉपर्टी सेकंड का यूज़ करके हम इसमें लिखेंगे कि जो इसके ये है वो किससे कम है? सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्राइंगल इज लेस देन 4 राइट एंगल्स से कम है। तो ये किससे कम हो जाएगा? जो इसके एलिमेंट 360 डिग्री से कम हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, इसमें से हम
पाई पाई को ऐड कर लेंगे, 3 पाई हो जाएगा। और ये 2 पाई है, इसको हम इधर पहुंचा देते हैं और इसको यहाँ, तो ये माइनस का होगा तो इसमें से एक घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये पाई बच जाएगा। अब ए बी प्लस सी किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, पाई से। नाउ फ्रॉम बी, नाउ इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। नाउ विद दैट ईच एंगल ऑफ अ स्फेरिकल ट्राइंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। अब हम जानते हैं कि जो स्फेरिकल ट्राइंगल है किससे कम होता है, राइट एंगल्स से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। और इसको ही हम अगर ऑब्जर्व करें, दैट सम ऑफ देन एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 2 राइट एंगल्स बट लेस देन 6 राइट एंगल्स। तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 9 और 10 मार्क्स में आता है, कोसाइन रूल ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल। तो मैं इसमें आपको बस ये, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की इसको ट्राई करूँगा। जैसे कि हम इसमें करेंगे ना, स्फेरिकल ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है, जो कोस ए है किसके इक्वल होना चाहिए, कोस बी कोस सी प्लस साइन बी और साइन सी, और यहाँ कोस है। तो हमने एक स्फेरिकल ट्राइंगल लिया है ए बी सी, और जिसके एलिमेंट हो जाएंगे ए बी, स्मॉल ए बी सी, और यहाँ सेंटर लिया हमने ओ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लिया है डी, और यहाँ से भी एक ये मतलब पोल काटा है ए। और तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि लेट ए बी सी विद स्फेरिकल ट्राइंगल ऑन स्फेरिकल स्पेयर एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द स्पेयर। तो आगे देखते हैं इसको। अब हम जैसे कि ज्वाइन करेंगे ओ ए ओ बी और ओ सी को, जैसे आप स्किप करके देख सकते हैं पीछे जो दे रखा है वो फिगर। तो हमें क्या मिल जाए, एक ट्राइंगल मिल जाए ए ओ सी, जिसका एलिमेंट ए है, इसका बी हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा। और ए डी इज़ द टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व ए बी है उसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, ए डी, एंड ए ई इज़ द टेंजेंट टू द कर्व ए सी। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे, जो लाइन पास करती है उससे, स्पेयर से, मतलब इस तरह। इसको ही हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल मिल जाए, एंगल डी ए ई, तो एंगल ए है, और ओ ए डी इक्वल टू हो जाएगा ओ ई 90 डिग्री है, फॉर्म फिगर से लिया हुआ है। तो हमें 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं उसमें, ओ ए डी और ओ ए ई। तो सबसे पहले हम ओ ए डी, तो यहाँ हम देख सकते हैं ओ ए डी, और कौन सा है ओ ए ई, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हमें क्या मिल जाए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, इसमें ही ऐसा ही। तो हम इसमें यूज़ करेंगे कोसाइन रूल का बाय प्लेन ट्राइंगल को। अब यहाँ पे एक और ट्राइंगल बन रहा है ओ डी ई, ओ डी ई ये, और कौन सा बन रहा है, ए डी ई, ए डी ई, इसमें हम कोसाइन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमारे जो क्या था, स्मॉल एलिमेंट थे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 बी सी कोस है, ये किसका यूज़ किया, कोसाइन रूल का करा है हमने। तो पहले हम इस ट्राइंगल को निकालेंगे, तो इसमें भी हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, ये कोसाइन रूल है कि ये होता है इसमें, और इसके लिए ये हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा। इसको हम इधर इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, और ऐसे ही इसमें हम इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे कि ये तो सेम ही रहे कि ये वैल्यू निकली। अब यहाँ पर कुछ ये वैल्यू दे रखी है, इससे कुछ इसमें चेंज किया है। अब हम एक में से 2 को माइनस करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है इसको एज इट इज लिख दिया,
और इसको लिखेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस माइनस, माइनस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस। अब जो सेम अपोजिट साइन है उसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ये भी अपोजिट ही थे तो इनको कैंसिल कर दिए, तो यहाँ 0 बचा। लास्टली हमारे पास क्या बचा था, -2 ODE cos A प्लस 2, अभी ये एक सेम है और ये सेम है तो ये 2 और A स्क्वायर हो जाएंगे, और ये 2 AE cos A। अब इसको हम उठा के इधर ले आएंगे और इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अब ये 2 कॉमन लिया, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा कोस, इसको इसके अपॉन में लिख देंगे, इसको 2 बार लिखेंगे OA इंटू इसको, और इसको 2 बार तोड़ के लिखा। अब इसको इसके अपॉन में पहुँचा देंगे, इसको भी इसके अपॉन में लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डायग्राम से हम कोस C और इसकी कोस B, ऐसी इसकी साइन C और साइन B, और ये कोस A। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस B को आगे कर देंगे, इसको C को पीछे, और ऐसे ही हम ये वैल्यू निकाली, ऐसी कोस B की निकाल सकते हैं और कोस C की। तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया है, जो 9 और 10 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला टॉपिक है साइन फॉर्मूला टू प्रूव दैट द साइन ऑफ द एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल एंड proportional to the sines of the opposite sides। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने कोसाइन फॉर्मूले के यूज़ से हम इसको प्रूव करेंगे कि जो ये इसकी अपोजिट साइड इसके अपॉन में है, ये सब इक्वल है। तो वी नाउ डेट कोसाइन रूल ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल, जो अभी हमने बताया, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी कोस सी प्लस साइन बी साइन सी इज इक्वल, और यहाँ पे इंटू में कोस कैपिटल ए है। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पहुँचा देंगे स्मॉल वाले के पास, तो ये माइनस हो जाएगा और ये अपॉन में जाएगा। अब ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है साइन ए के उसमें, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पहुँचा देंगे, तो ये वैल्यू क्या है, कोस ए की वैल्यू ये है, तो इसको हमने इसमें पुट कर दिया। अब क्या होता है कि ये जो स्क्वायर लगा है दोनों तरफ जाएगा, इस पे भी और इस पर भी। इसको ओपन करेंगे तो ये -b का स्क्वायर बन जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये साइन स्क्वायर b और साइन स्क्वायर c। अभी चलो इसको हमने इससे ओपन कर लिए, ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर सी, और माइनस है तो -2 ए बी यानी ए ये और बी ये है, और इसको यहाँ पहुँचा दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका यहाँ और इसका यहाँ इस तरह। अब यह माइनस का साइन है और इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लग गया। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो प्लस का है वो किस में हो जाएगा, माइनस में, जो माइनस का है वो सॉरी ये भी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और इसको भी 1 माइनस कोस स्क्वायर सी। ये तो AGTC लिखा रहेगा, और ये अपॉन में ये साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही करेंगे वैसे ही। अब कोस स्क्वायर से करेंगे तो माइनस कोस स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर सी। अब देखते हैं ये, अब ये और ये प्लस है और ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, +2 कोस है कोस बी कोस सी, तो हमारे पास क्या बच जाए, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर सी और कोस स्क्वायर ए +2 कोस ए कोस बी और कोस सी अपॉन में ये वैसे का वैसा। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, साइन स्क्वायर ए और अपॉन साइन स्क्वायर के स्मॉल साइन स्क्वायर ए, तो ये इसके इक्वल चल रहा है। बट ये आया कैसे, इसकी ये हमने यहाँ से ये लिया है, तो ये इसके इक्वल ये चल ही रहा था,
तो हमने क्या करा कि इसको इसके सेम बनाने के लिए यहाँ पे हमने बोथ साइड इसके डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई कर दिया और इस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट के स्क्वायर ले लेंगे और ये आ जाएगा। ऐसे हम सिमिलरली साइन स्क्वायर बी के लिए भी ऐसी और साइन स्क्वायर सी के लिए भी इस तरह की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको 1 2 3 सपोज कर लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी हैव, तो हमारे पास सभी में के स्क्वायर कॉमन था तो वो उससे ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या बच जाएगी, ये और ये। और इसमें क्या स्क्वायर स्क्वायर को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये का जाएगा किसका फॉर्मूला, साइन का। तो ये बहुत ईजिली है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह दे रखी हैं। अब अगली प्रॉब्लम है, इन स्फेरिकल ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट कोस ए कोस सी इज इक्वल टू साइन ए कोड बी माइनस कोस सी कोड बी। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कोसाइन रूल ऑफ ए स्फेरिकल ट्राइंगल, जो हमने सबसे पहले कोसाइन रूल लिया था तो हम उससे पहले कोस सी की वैल्यू लिख लेंगे। कोस सी के लिए ये हो जाए कोस ए कोस बी और साइन ए साइन में यहाँ स्मॉल कैपिटल कोस सी आ जाए और बी के लिए निकालेंगे तो यह कैपिटल बी आ जाएगा। तो यह इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगेन हम यूज़ करेंगे किसका, साइन रूल का इन स्फेरिकल ट्राइंगल के लिए। तो ये है, तो हम किसकी वैल्यू चाहिए इसमें, साइन सी की। तो साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कैपिटल है उसको यही एज इट इज रखेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या जाएगा, साइन बी और यहाँ साइन सी। अब इस वैल्यू को उठाकर हम क्या रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ की जगह ये रख दिया तो हमें ये पूरा ये मिल जाएगा। हम इसको सिस्टमेटिक लिखे तो हम साइन ए साइन बी और उसको हम उठा के यहाँ रख देंगे और ये साइन को यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा कोट बी। अब हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल चल रहा है, कोस बी के, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड कोस ए का इस पूरे में। तो ये कोस ए हो गया। तो हमने इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर ए और यहाँ एज इट इज यहाँ कोस ए साइन बी और ये कोस सी आ जाएगा और हमको इसको ऐसे लिख दिया। अब जो इधर वाला पोर्शन है इसको यहाँ उठा कर लिया है, वो एज इट इज वैसा का वैसा रहा। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं कोस भी, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और ये एज इट इज वैसा का वैसा लिखा रहेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन में चेंज कर सकते हैं। अब डिवाइड कर देंगे हम बोथ साइड साइन ए साइन बी से इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर तो इससे ये ए वाले टर्म से ए वाला टर्म कैंसिल हो जाए और यहाँ पर भी साइन ए और कोस भी है बहुत से कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्टली हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे कोट क्या हो जाएगा, ये कोट बी और साइन है यहाँ पे कोस है को सी प्लस कोट बी और साइन सी। जो हमें प्रूव करना था वैसे प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमको प्रूव करना है तो हम पहले इसका LHS लेंगे। अब ये साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसको ऐसे लिख लिया और इससे इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक टर्म ये आ गया और एक टर्म ये आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और हम साइन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो फर्स्ट सेकंड में हमने प्रूव करा था। तो हम इसमें कुछ वैल्यू चेंजेस करेंगे, किसके लिए, कोस बी और कोस ए के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो कि इसको इस तरह लिख दिया इस वाले को उठाकर और साइन ए इसके अपॉन में ये रख दिया और साइन स्मॉल वी की जगह सी, इस तरह इसको हमने सेकंड मान लिया। ऑल्सो भी नाउ दैट कोसाइन फार्मूले से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोस बी को और कोस ए को इस तरह, ये सेकंड ये है और ये दोनों थर्ड है। वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट हमारी क्या दे रखी है, फर्स्ट ये दे रखी है और ये किसके इक्वल चल रही है, LHS के इक्वल चल रही है और सेकंड हमारी ये है और थर्ड ये, तीनों को मर्ज कर दिया। तो साइन की जगह हम ये लिख सकते हैं और यहाँ पर भी कोस भी है, उसके लिए हमने सेकंड इक्वेशन
सॉरी थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके ये रख दिया। इससे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर का साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर के बचाए ये और ये। अब इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन लेके एक बार लिख सकते हैं। अब क्या हो जाए, कोस बी और कोस ए को साथ लिख दिए, दोनों को साथ लिख दिए, इसमें से कोस सी को हमने कॉमन लिया। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये इससे ये कैंसिल, तो हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं ये और ये। अब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन स्पेरिकल ट्राइंगल ABC राइट एंगल C सो दैट कि प्लस पर ये आना चाहिए और माइनस पर ये। आई ट्राई टू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमें ये द गिवन एक्सप्रेशन साइन ए प्लस बी दे रखा है, तो हम इसको खोलेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस ए साइन बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम इसको किसका यूज़ करेंगे, इसमें नेपियर्स रूल का यूज़ करेंगे जो हर साल पूछा जाता है। इसकी कुछ प्रॉब्लम भी जो मैं आगे बताऊंगा। सर्कल लिया है जिसमें हमने स्पेरिकल ट्राइंगल लिया ABC, जिसके कंपोनेंट ABC, जिसके लिए एक कंपोनेंट A के लिए हो जाएगा अपना π/2 माइनस A और B के लिए π/2 माइनस B और इसके लिए तो साइन पाई माइनस B इसकी वैल्यू नेपियर्स फॉर्मूले से होती 10A डॉट 10 पाई माइनस C और कोस B से होती 10A और कोट C। सिमिलरली कोस A के लिए ये होती है। Therefore, putting the values from cos A and cos B in equation number first, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब से देखिए साइन ए तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोस बी है, कोस बी की जगह हमने 10 है कोट सी रख दिए प्लस कोस ए की जगह हम क्या रख देंगे 10 बी और कोट सी और साइन बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ऑल्सो फ्रॉम राइट एंगल ABC, तो जिसमें साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी कोस π/2C और कोस π/2 माइनस C, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन C और इसकी कोस हमें इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और ये इसके अपोन में हो जाएगा AC कोस B की वैल्यू हो जाएगी। देयरफॉर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन A एंड साइन B इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। अब ये जो वैल्यू है इसकी साइन और कोस बी की निकाली, साइन ए और साइन बी की निकाली, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। साइन ए के लिए जो वैल्यू निकाली थी ये, बी के लिए वैल्यू निकाली ये है। अब इसको 10 को हम साइन और कोस में चेंज कर देंगे, कोट को कोस और साइन में चेंज कर दिया, इसको भी एज इट इज चेंज कर दिया। अब जिसमें से कैंसिल हुआ, सबसे पहले स्टेप में ये कैंसिल हो गए। और अब क्या इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कैंसिल नहीं किया, आई थिंक कैंसिल नहीं कर रहा है, कॉमन लेते हैं। मतलब कॉमन लिए इसमें से यहाँ पर भी कोस सी और यहाँ पे साइन स्क्वायर सी कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ साइन स्क्वायर ए और यहाँ साइन स्क्वायर बी कोस है और यहाँ कोस बी का ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन करा यहाँ और यहाँ पे। तो अब ये दोनों किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और इससे ये कैंसिल। तो फाइनली हम साइन स्क्वायर सी को किस में चेंज करेंगे, को 1 माइनस कोस स्क्वायर सी में, इसको भी ऐसे ही चेंज कर लिया, इसको भी अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें यहाँ। अब क्या करेंगे कि ये वैसे ही लिखती है, ये भी वैसे ही, ये भी और जो प्लस है कोस है और ये इसको इसके अपोन में लिख दिया। अब कोस स्क्वायर सी की वैल्यू क्या थी, यहाँ से कोस है कोस बी, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, तो इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे, कोस बी, सॉरी इसमें तो हम पहले कोस बी प्लस का कोस ए को यहाँ अलग लिख दिया। अब इसमें से जो कॉमन लेना है, हमें लेना है कोस ए और कोस बी, तो को माइनस है कोस ए और कोस बी कॉमन ले लिया, कोस ए प्लस बी बचे। तो फिर इस दोनों में से भी ये दोनों कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस कोस ए कोस बी से ये कैंसिल, फाइनली हमें ये मिल गया।
इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टेट एंड प्रूफ नेपियर्स एनालॉगीज फॉर स्पेरिकल ट्राइंगल ABC सो दैट tan a प्लस बी बाई टू, इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए और tan a माइनस बी की है और tan a प्लस बी बाई टू की है। तो सबसे पहले नेपियर फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आगे के फॉर्मूले से प्रूव की गई है, तो मैं उसमें डायरेक्ट रखूँगा तो आप कंफ्यूजन ना हो, उनको भी मैं आगे समझाने की कोशिश करूँगा। तो वी हैव सो डेट tan a प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई टू और cos a प्लस बी बाई टू डॉट cot CA। तो इसको हमको प्रूव करना है, तो हम इसको पहले सबसे पहले यहाँ ले आएंगे, तो ये इधर जाके ये अपोन में जाएगा, tan C इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और हम इसमें LHS लेंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan b बाय वन माइनस tan a tan b, इसको इस तरह से खोल लेंगे। अपोन में 2 है तो इन सभी में 2 आ जाएगा। अब इसका इन में मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये हो गया। अभी ये जो tan a/2 की वैल्यू है, ये फॉर्मूले से प्रूव करके एक प्रॉब्लम है उस नेपियर्स फॉर्मूले के जो आगे की प्रॉब्लम है उससे ही हमने ये tan a/2 की वैल्यू निकाली है। तो हम इसमें डायरेक्ट ये पुट कर रहे हैं, साइन s माइनस बी और साइन s माइनस सी, साइन s और साइन s माइनस ए। शायद मुझे पहले ये बताना चाहिए था फिर ये, बट आप देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने ये पहले बता दिया। तो इसके लिए ये रख देंगे और c है इसके लिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ये tan b है तो इसके लिए ये पूरा का पूरा आ जाएगा, और ये tan c है इसके लिए ये आ जाएगा, और ये किस में आएगा, हमारा अंडर रूट में आता है इसकी वैल्यू ये, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 1 माइनस इस तरह अंडर रूट में। अब जो इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये साइन s माइनस ए और ये कैंसिल, और ये c वाला टर्म भी कैंसिल, यहाँ पर भी ये c से c वाला टर्म और ये b से b वाला टर्म, ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही हुआ, ये सॉरी ये वाले से ये वाला कैंसिल हुआ और b वाले से b। तो फाइनली जो हमारे पास बचा है वो अंडर रूट इस तरह लिखा हुआ है। अब जो काटने पर ये क्या बचा है, ये b और b क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये बचा है, इसमें भी ऐसे ही हुआ कि ये सी वाला ये जो साइन s माइनस सी का साइन s माइनस सी का स्क्वायर है, ये कैंसिल होके ये फाइनली टर्म बच गया। ये थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे। बाकी किया क्या है कि इसको इसके अपोन में लिख दिया, इस तरह इसको इसके अपोन में लिख दिया, जैसे मल्टीप्लाई करके इससे ये कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास ये क्या बच गया, ये बचा हुआ है। और अब ये फॉर्मूला होता है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे 2s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर क्या है कि 2s 2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और इस फॉर्मूले के यूज़ से हमने इसको इस तरह लिखा और इस पूरे को इस तरह लिखा है। ये इसमें चेंज हो गया, तो फिर इसको अगर हम बनाएंगे तो ये सी में चेंज हो जाता है, इस वाली वैल्यू को सी में चेंज, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा जो इस तरह ये RHS प्रूव हुआ। वी कैन प्रूव द सेकेंड रिजल्ट रिसेंटली लाइक द फर्स्ट बाय स्टार्टिंग, उसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बस प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, ये भी इजी चीज़ है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये tan a/2 की वैल्यू है, ये b की और c की, और ये कुछ ऐसी हमने निकाली वैल्यू। फाइनली ये थर्ड वाला भी इस तरह प्रूफ हो जाए। अब बारी है फोर्थ की। वी कैन प्रूव द फोर्थ रिजल्ट रिसेंटली लाइक थर्ड बाय स्टार्टिंग विथ द tan a माइनस b/2 और tan c/2। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
अब इसमें कुछ फॉर्मूले है। साइन ए प्लस बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। माइनस के लिए क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। कोस ए प्लस बी क्या होता है 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 और कोस ए प्लस बाई 2। और टेन के लिए ये वाला फॉर्मूला है 2 कोस ए कोस 2 साइन ए कोस बी। तो वीडियो पॉज करके आप ये फॉर्मूले देख सकते हैं। अब जो हमने डायरेक्ट नेपियर्स में जो फॉर्मूले रखे थे वो यहाँ से आए। ये भी प्रूव करने के लिए बोलता है इन स्फेरिकल ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट कोसाइन ए बाई 2 इसकी वैल्यू होती है, इसकी ये होती है और इसकी ये होती है। तो देखो हम एक को प्रूव करके बताता हूँ, बाकी आप सेकंड वाले को समझ लेना। कोस ए जो हमने कोसाइन फॉर्मूले से प्रूव करा था ये वो है। और कोस ए की हाफ एंगल की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसको हम यहाँ ले आएंगे, इसको हम और 2 को यहाँ ले आए। अब इसकी वैल्यू क्या है कोसाइन फॉर्मूले से ये, तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया। क्या करेंगे कि ये है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और इसका यहाँ कर दिया। अब क्या होगा कि जो प्लस वाले टर्म है उसको साथ साथ लिख दिया, माइनस वाले को अलग लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है ये फॉर्मूला लग जाएगा कोस ए बी माइनस सी जैसा है ये, तो इसको ऐसे लिख दिया है। अब ये क्या बन गया, ये कोस सी है और ये कोस डी। तो कोस सी माइनस कोस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये आ जाए 2 सी की जगह क्या है ये बी माइनस सी और ए की जगह ये, और इसी तरह ये। अब ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, ये जो फॉर्मूला है 2s ए प्लस बी सी होता है। और अगर हम ए प्लस बी और इसको ऐसे करें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये इस पूरे की वैल्यू 2s होती है। और b के लिए निकालें तो b के लिए ये हो जाएगा। और सो हमारे पास ये बचा था b माइनस सी, तो b माइनस सी के लिए क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। और यहाँ सी तो है। और यहाँ पे क्या बचा था a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या जाएगा एस माइनस बी इससे। तो इससे ये 2 से 2 कैंसिल। और ये किसके इक्वल चल रहा है हमारा साइन स्क्वायर ए बाई 2 के इक्वल चल रहा। तो ये जो बचा है अभी स्क्वायर है तो यहाँ क्या जाएगा अंडर रूट जाएगा। फाइनली ये प्रूफ हो गया है। ऐसी कोस ए का भी प्रूफ कर सकते हैं। अब ये वाला आप खुद ही समझ सकते हो। इसको मैं बस आपको शो करा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ये देखिए कोस ए बाई 2 की वैल्यू आ गई कोस 2 और कोस सी। और ये 10 ए बाई 2 जिसका नेपियर्स फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए हमने यूज़ करा था। अब एक और स्पेरिकल प्रॉब्लम है कि 2 कोस ए बाई 2 ये है, इसका वैल्यू 1 है। तो इसको भी आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके। बाकी मैं इसको समझा भी सकता हूँ, वीडियो ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। तो आप देख के खुद ही समझ लीजिए। जैसे 11th क्लास की जैसी कुछ प्रॉब्लम है उसकी जैसी है। ये इसकी वैल्यू बना गई है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है। ये इसकी वैल्यू 1 है। तो ये भी पूछा है कई बार, तो इसको हमने साइन वाली से प्रॉब्लम से प्रूव करा है। ये अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो स्टार्टिंग की मैंने समझाई है वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही। बाकी ये आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो इसको भी लगा लीजिएगा। ये प्रॉब्लम भी पूछी गई थी। मैंने ट्राइंगल ABC ये इसके इक्वल है किसका ये तो ये इसके इक्वल होगा। सो दैट हमको ये बताना है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स
एग्ज़ाम में आए थे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बाकी आप इसको लगा भी सकते हैं या समझ सकते हैं एक बार। ये वाला प्रॉब्लम कई बार पूछा जा सका है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि ट्राइंगल ABC और ये दोनों इक्वल होंगे और इसकी वैल्यू ये है। ये सभी कॉस और साइन के फॉर्मूला यूज़ करके ही बनाए हैं। ये वाला आप ज़रूर करके जाइएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। शेप स्टार्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द इक्वेटर एंड सेल्स इन ए ग्रेट सर्कल कटिंग द इक्वेटर इन एन एंगल ऑफ 45 degree. Find how much she has changed her longitude when she has reached a longitude 10 वर्स 1/2। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको किस तरह सोल्व करना है। सर्कल और ये इक्वेटर बनाया है, इसके लिए यहाँ पर जो डिस्टेंस ली उन्होंने पॉइंट से, उसको ए बी पॉइंट पी है, तो हमने यहाँ पर देखा ABP ये 10 इनवर्स इक्वेटर से बना रहे हैं। तो लेट ए बी द ग्रेट सर्कल along which the ship sails, where A is the point on the equator such that triangle BAC 45 degree Celsius और B पोजीशन है शिप की when the latitude is 10 inverse 1/2 latitude and longitude on the surface of the earth। तो ये है उसके लिए, और हम इसको उधर ले जाएंगे तो इनवर्स से वापस 10 में बन जाएगा। We are find the change in the longitude when the shape is point B और we are find AC। ट्राइंगल ABC ले लेंगे। साइन AC होगा 10 और यहाँ कोट PAC, इसके लिए ये वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह इसके लॉन्गिट्यूड आ जाए 36 डिग्री। अब कुछ बार डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं एस्ट्रोनॉमी में कि जिनेत क्या है। जैसे कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ से ये क्या है, इसका इक्वेटर है। यहाँ के इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, जिनेत बोलते हैं। द जिनेत इज द इमेजिनरी पॉइंट डायरेक्टली अबव ओवरहेड, मतलब हमारे सर के ऊपर देखते ना, इसको ही ओवरहेड। ए ऑब्जर्व ऑन सेलेशियल स्फीयर इन द फिगर। ओ वी द ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड पॉइंट जेड वर्टिकली ओवरहेड कॉल्ड जिनेत। इसको ही हम क्या बोलेंगे, जिनेत। नादिर क्या होगा, जो नीचे वाला पॉइंट होगा ने वही नादिर होगा। सिलेशियल ओरिजन, सिलेशियल ओरिजन क्या है, जैसे कि ये जिनेत है, ये नादिर है। यहाँ के जो एरिया इसको ओरिजन बोलते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये साउथर्न हेमिस्फीयर। हमको क्या बताना है, सिलेशियल ओरिजन क्या है। द प्लेन थ्रो एंड परपेंडिकुलर टू लाइन OZ and cutting the celestial sphere into two halves called origin. Upper part are always visible for observer। मतलब क्या बोल रहा है, प्लेन थ्रो O and perpendicular to line OZ and cutting the celestial sphere into two halves called origin। एंड इसको ही हम क्या बोलेंगे, सेलेशियल स्फीयर बोलेंगे। वर्टिकल सर्कल, एनी सेमी ग्रेट सर्कल पासिस थ्रू द जिनेत। सेमी सर्कल जो पासिस करेगा जिनेत से नादिर से परपेंडिकुलर टू हॉरिजन इज कॉल्ड वर्टिकली सर्कल। अब एल्टीट्यूड क्या है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए स्टार सेलेशियल ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजन। ओरिजिन के ऊपर जो होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। इसमें एंगल AOX इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। आर की क्या बनेगी, इसमें एक्स इज कॉल्ड एल्टीट्यूड डिनोटेड बाय ए। अब इसमें है अलग अलग जिनेट डिस्टेंस। द डिस्टेंस फ्रॉम जिनेत टू द स्टार सेलेशियल ऑब्जेक्ट इज जिनेट डिस्टेंस 90 - एल्टीट्यूड और ZOX।
यही क्या जेनेटिक स्टेट से। और पोल ऑफ सेलेशियल स्पेयर let OP parallel to the axis out which here the span called pole of celestial sphere. OP is called north pole, OQ is called south pole। इसको पॉज करके भी आप अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो लॉन्ग ज़रूर है, मगर जिसने पहली बार ये पढ़ा है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।